हेलो फ्रेंड, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये मैंने 4 किलो दूध लिया था। 4 किलो दूध मैंने घर में ही ये खोया बनाया है। बच्चों के लिए गुजिया बनाने जा रही हूँ फ्रेंड। तो आज मैं गुजिया बनाऊंगी बच्चों के लिए। खोया जितना भुनो उतने ही अच्छा होता है। तो दूध काफ़ी अच्छा दूध वाले भैया दे गए थे। मैं गाँव से दूध मंगाई थी, पैकेट का दूध नहीं है ये। मैं गाँव से दूध मंगा के मैं बनाई हूँ फ्रेंड। तो अब ये मेरा खोया बन के रेडी हो गया है। खोए का पहचान ऐसे किया जाता है कि जिस खोए में घी निकल आए, घी छूटे, या आपका गुजिया खराब नहीं होगा। ये घी को हटाना नहीं है, घी को इसी में ही छोड़ देना है। अब ये मैं गैस बंद कर रही हूँ। मैं घर पे ही खोया बनाई हूँ। फिर मैं ये खोया है तो खोया में मैं मिलाऊंगी। इसमें बूरा डालूंगी। बूरा अगर बूरा हो तो बूरा डाल दीजिए, अगर बूरा नहीं है तो आपके घर में तो चीनी रहती है तो चीनी को पीस दीजिएगा। तो मैंने चीनी को घर पे पीसा है। तो मैं चीनी को घर में पीसा है तो उसी खोया में, जो मैंने दूध की खोया बनाया था, घर पे मैंने खोया बनाए थे, उसी खोए में आपको ये पीसा वाला चीनी डाल दीजिएगा। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा चिरौंजी है थोड़ा सा, इसको भी मैं ये डाल दूंगी। चिरौंजी को देखिए फ्रेंड, ये चिरौंजी है, चिरौंजी को भी मैं ऐसे इसमें मेवा में डाल दूंगी। उसके बाद में ये किशमिश है, किशमिश और गरी। गरी बच्चों मना करे हैं, गरी बोले मम्मी गरी मत डालिए, मेरे बच्चों को गरी पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है गरी। तो ये मैं किशमिश भी इसी इसी खोआ में ये डाल दूंगी। उसके बाद में बच्चों की माइंड के लिए बहुत फायदा करता है। तो ये मैंने मिक्सी में पीस दिया है अखरोट। ये अखरोट है तो अखरोट को मैंने मिक्सी में पीस दिया है। ये भी मैं इसी खोया में डाल दूंगी। बच्चे खाएंगे गुजिया तो उनको फायदा करेगा, इसलिए मैं ये सब ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ बच्चों के लिए। अब थोड़ा सा मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा इसमें मैंने मोटा मोटा सा काजू करके डाल दिया था। ये थोड़ा मैन करके काजू में मिक्सी में पीसने जा रही हूँ। मिक्सी में पीस के थोड़ा सा हल्का मैन करके, नहीं तो फिर ये फटने का डर रहता है। गुजिया जब बेल के बनाऊंगी ना, भरूंगी तो फटने का डर रहता है। तो फिर मैं इसको ऐसे मिक्सी में हल्का दरदरा में पीस लेती हूँ फ्रेंड। ऐसे करके मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। अब मैंने ये मैंने काजू को मिक्सी में पीस दिया है। ये दरदरा हो गया है तो ये मैंने काजू को भी मैंने इसी में डाल दिया है, ताकि गुजिया बनाने में मुझे आसानी रहे, ताकि मेरी गुजिया फटे ना। अगर गुजिया फट जाती है ना तो पूरा घी बेकार हो जाता। तो फ्रेंड, मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो ये मैं पूरा अपने घर की घी से बना रही हूँ। अब ये घी है मेरा, ये घी है। ये मैंने पूरा मेवा को रेडी करके, ये पूरा मतलब मेवा मैंने इसमें डाल दिया फ्रेंड। अब ये है मैदा। अब ये मैदे को मैं डो लगाने जा रही हूँ। मैदे को इसमें डालूंगी पहले मैं देसी घी। मैदे में डालूंगी ये देसी घी, घर की बनी हुई घी है। ये घी में थोड़ा सा इसमें मैदे में डालूंगी, ताकि अब देखिए फ्रेंड, मैंने मैदे को अच्छे से घी में मिला दिया है। ये घी में मिला दिया है, ये घी में मिल गया, अच्छे से घी में मिल गया है। तो मैदा ऐसा होना चाहिए कि आप इतना घी डालिए ताकि ये ऐसे करने पर ये बंध जाए। जैसे आप ये मैदा उठाते हो, मैदे को आप ऐसे करो तो ये बंध जाए। तो ये देसी घी का है, नुकसान भी नहीं करेगा। तो इसको मैंने ये सान दिया है, आटा और घी। ये आटे और घी हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी हल्का सा गर्म पानी। मैंने इसमें गर्म पानी करके रखा हुआ था, मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। अब गर्म पानी डाल के मैं डो को, अब इस मैदे को मैं सानूंगी फ्रेंड, डो को तैयार करूंगी। मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है। तो अब ये डो तैयार करूंगी। डो तैयार करके फिर नीचे बैठ के खड़े खड़े पैर दर्द करने लगेंगे। नीचे बैठ के मैं गुजिया बनाऊंगी। फिर पहले ये मैं डो तैयार करूँ, उसके बाद में फिर आपको मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाई हूँ, कैसे बना रही हूँ। तो हल्का सा मैंने गुनगुना पानी डाला है फ्रेंड। ये अच्छे से घी भी पिघल जाता है। हल्का गुनगुना पानी डालने से जो घी है ना, घी पिघल जाता है। तो घी में गर्म करके नहीं डालती हूँ, घी को पिघाल के नहीं डालना चाहिए। घी को ऐसे ही, जैसे ऐसा है इस टाइप से डालना चाहिए। तो मैंने इस टाइप से डाल दिया है। जब हम गर्म पानी डालते हैं तो घी ऑलरेडी फिर पिघलने लगता है, तो वो सब में हो जाता है अच्छे से। तो आप लोग भी कैसे बनाते हो? तो मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, इसीलिए मैंने आप लोग को दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। और कहाँ से आप लोग देख रहे हो और मुझे कमेंट करके बताइए ना, तो मुझे अच्छा लगेगा और आगे भी और वीडियो बनाने का मेरा मन करेगा। तो अब ये डो पूरा बन गया है। बस थोड़ी देर और इसको मैं करके डो को तैयार करके फिर मैं इसको थोड़ा सा एक सूती कपड़े से ढक के 20-25 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ, तो आटा मुलायम हो जाएगा। खूब अच्छी तरह से इसको मारना चाहिए। जितना हम अच्छे से मलेंगे, इसको मारेंगे, उतने ही मेरा गुजिया अच्छा बनेगा। अब होली आ गया है तो अब बच्चों के लिए बनता है। बच्चों की छुट्टी नहीं मिल पाता है कभी कभार, या तो होली में छुट्टी ले लो या फिर दीपावली में छुट्टी ले लो, इसीलिए अब की बार बच्चों को छुट्टी नहीं है। बस ये तो तैयार हो गया फ्रेंड। अब इसको मैं ढक के रख दूंगी। ये डो तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ी देर एक सूती कपड़े से मैं ढक के रख दूंगी। हल्का सा, ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, लिमिट से होना चाहिए, बराबर से होना चाहिए। अब ये हो गया, इसको डो तैयार हो गया है। अब इसको मैं क्या करूंगी, एक सूती के कपड़े से मैं इसको ढक के रख दूंगी। अब फ्रेंड, ये है खोया, ड्राई फ्रूट, ये सब मैंने मिलाया है। और उसके बाद में बूरा चीनी को मिक्सी में मैंने पीस लिया है। अब इसमें मैंने मिलाया है
ड्राई फ्रूट और खोया। ड्राई फ्रूट खोया ये मैंने मिक्स करा है फ्रेंड। तो इसको मैं मल रही हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। इसको मैं सब रेडी करके रखूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है इलायची पाउडर। मेरे बच्चों को इलायची पाउडर पसंद है, मुझे इलायची पाउडर कम अच्छा लगता है। और बच्चों को पसंद की बना रही हूँ अभी, बाद में फिर अपनी बनाऊँगी होली के लिए। अभी ये मैं अपने बच्चों के लिए स्पेशल मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ बस। गेट खटखटा रहे थे ना इसलिए। फ्रेंड ये मेरा पूरा रेडी हो गया है, क्योंकि ड्राई फ्रूट इसलिए मैं डाल रही हूँ ना ज़्यादा। तो इसमें अखरोट का मात्रा मैंने ज़्यादा कर दिया है ताकि मेरे बच्चे खाएं तो उन लोगों को सही लगे। तो ये मैंने पूरा मेवा, इसमें खोया है, बूरा है, उसके बाद में काजू, बादाम, अखरोट, इलायची पाउडर, मुनक्का ये सब मैं डाल के ये रेडी करके रखी हूँ। घर पे ही मैंने खोया बनाया है, मार्केट का खोया नहीं है। मार्केट का खोया में भरोसा नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं ये घर में ही बनाई हूँ बच्चों के लिए। तो आप लोग को कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। और फिर मैं आगे बताती हूँ आपको कि मैं कैसे गुजिया बनाने जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ गुजिया की सांचा लेने के लिए। मैं अब सांचा देखूंगी कि गुजिया बनाने वाला सांचा कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक फ्रेंड, जब तक आप इंतजार करिए। फ्रेंड मैंने देखिए ये मैदा को लोई बना के बेल लिया है। बेल के मैं इसमें जा रही हूँ गुजिया बनाने के लिए, मेवा भरने के लिए। इसको मेवा ही बोलते हैं। ये खोया है, ड्राई फ्रूट मैंने डाला, मैंने आपको बताया था ड्राई फ्रूट मैं डाली हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। इतनी मेहनत करके बना रही हूँ। अभी होली आने के लिए तो 10 दिन बाकी है, लेकिन छुट्टी मिले ना मिले इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। देखिए ये गुजिया बनाने के लिए सांचा है। अभी दूसरा वाला सांचा मुझे मिला नहीं है, जो मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, कहीं रखा मिलेगा। तो ये अभी मार्केट से खरीद के लाई हूँ सांचा प्लास्टिक का। मेरे पास स्टील का रखा हुआ था, वो मिला नहीं, तो मैं इसी में ही भर के बना रही हूँ। ऐसे करके मैं बनाऊंगी, बना के 15 पीस हो जाएंगे। देखिए ना कितना सुंदर सा गुजिया बन गया है ना। और ऐसे 15 पीस इसमें हो जाएगा, फिर मैं फ्राई करने जाऊंगी। अभी तो मैं ऐसे बेल रही हूँ। पहले ऐसे बेल बेल के मैं रोटी टाइप की, पूरी टाइप की मैं पूरी बना के रखी हूँ, पूरी टाइप की। फिर पूरी टाइप की बना के मैंने ये साथ में इसको रख लिया है। रख के फिर मैं ये चम्मच अंदाज से में ये थोड़ा सा बच्चों को खाने में अच्छा लगे तो मैंने इसमें ज्यादा अखरोट का मात्रा मैंने ज्यादा करा है इसमें, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो सही रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा सा मैदे को गीला करा था ताकि इसमें ये भुजिया फटे ना। अगर मैं फ्राई करूंगी तो उसमें घी में ये फटे नहीं, ये फटे ना, इसलिए मैं ऐसे करके बना रही हूँ। फिर अब तो होली आ रही है तो अब तो भुजिया बनानी पड़ेंगे। तो ये बाहर का कुछ भी नहीं है, बाहर का खाली मैदा है और मैं सब घर में रेडी कर रही हूँ। तो अभी बच्चों के लिए ये भुजिया बनाऊंगी और मैं रात को फिर बनाऊंगी बच्चों के लिए नमक पारे यानी कि नमकीन मैदे की खुरमा भी बच्चों को बना दूंगी तो ताकि बच्चे खाएंगे। तो इतना मैं भर के बना रही हूँ कि खाने में अच्छा लगना चाहिए, इस हिसाब से मैं मेहनत करके बना रही हूँ। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। फ्रेंड अब देखिए ये मेरा घी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ गुजिया। देखिए फ्रेंड अब ये गुजिया को मैं धीमे धीमे आंच में इसको फ्राई करूंगी। ये बन रहा है गुजिया, बढ़िया देसी घी में गुजिया बन रहा है। फ्रेंड किसको किसको गुजिया पसंद है, जिसको गुजिया पसंद है आइए मेरे घर गुजिया खाने के लिए होली में। फ्रेंड देखिए मैं तो गुजिया बना रही हूँ। किसको किसको गुजिया खाना पसंद है, किसको किसको गुजिया अच्छा लगता है फ्रेंड कमेंट करके बताइएगा। मैं आज गुजिया बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड मेरे गुजिया बन के रेडी हो गया। फ्रेंड किसको किसको खाना है गुजिया देखिए। हैप्पी होली सबको मेरे तरफ से, यूट्यूब फैमिली को, मेरे छोटे भाई बहन को, बड़े बड़े माता पिताओं को, भाई बहन को, सखी सहेलियों को हैप्पी